Hello, my dear students. I hope all of you are doing absolutely fine. This is your Ikhlaq Bhaiya. This is your Ikhlaq sir here, dealing with the biology portion. Welcome to the official platform of Unacademy. Let's crack it. My dear students, जहाँ हम पिछले लेक्चर्स का थोड़ा बहुत रिकैप करें तो हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट किया था एंड लाइफ प्रोसेसेस में हमने पहले न्यूट्रिशन देखा था और ट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था। उसके बाद हमने ह्यूमंस के बारे में बात की थी, डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब बेटे उसके बाद हमने रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग की बात की थी। रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, हाउ दीज आर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड व्हाट इज देयर आउटकम, व्हाट इज देयर रोल। जो आज हमारा टॉपिक है बेटी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एज अ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन एज अ लाइफ प्रोसेस। हमने पहले ही देखा दैट ब्लड ब्लड जो है बेटे हमारी बॉडी में एक मेजर ट्रांसपोर्ट, मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है। खाली ब्लड नहीं, बट इसके बाद आज हम देखेंगे व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट आर लिम्फ वेसल्स, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, हाउ इट इज प्लेइंग इट्स रोल इन ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन का जहां तक बात, ट्रांसपोर्टेशन की जहां तक बात है बच्चे, इट्स ऑल दैट कोई एक चीज बॉडी में बना वो किसी दूसरी जगह पे ले जाना है। सी लेट्स सी लाइक दिस, लेट्स सी लाइक दिस, दैट ये कोई चीज है, ये कोई एक सेल है, इसमें कोई सबस्टेंसेस बने यहाँ पे और इन सबस्टेंसेस को सेल बी तक ले जाना है, सेल बी तक ले जाना है। दिस वाज सेल ए एंड फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, बोलेंगे कि दिस इज सेल बी। अब इन सबस्टेंसेस को यहाँ तक ले जाना है तो हमने क्या पढ़ा, दैट ब्लड प्लेज अ वाइटल रोल इन इट। जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है, एनसीईआरटी की बात करेंगे तो पहली लाइन है दैट ब्लड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग दीज सबस्टेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड यही सिस्टम आज हमें पढ़ना है बेटे। व्हाट इज ब्लड सिस्टम, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, what is blood system and what is lymphatic system. Transportation is simply the transport of materials from one part of the body to another part of the body. Blood मेरे बेटे, it not only transports food or oxygen, but it transports various other things that are necessary for the body. For example, we take a painkiller, we see hormones, we see enzymes, and we see other various waste products. So चलिए बेटा, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे एज पर एज द 10th एनसीईआरटी इज कंसर्न, हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किन दो अलग अलग सिस्टम्स में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इज इट फाइन यहाँ तक? इन द कमेंट्स प्लीज। यस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इन द कमेंट्स। ओके 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 ओके, it's for all boards as said earlier. Simran from Kashmir, okay, welcome, 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 welcome. Now I request all the people out there, I guess 92 students are watching our video, so on this app, I guess 90, yes it's 92 figure. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है दैट आप प्लीज़ अपने कमेंट्स बंद रखें अभी के लिए, सो दैट वी कैन फोकस शार्पली एंड कीनली ऑन आवर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चलिए बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या चलिए ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस देखेंगे बस, ट्रांसपोर्टेशन। Having said that, transportation is the transfer of materials from one part of the body to another part of the body. It involves two systems in human beings. Bete, it involves two systems in human beings. This is the first one, and this is the second one. The first one is circulatory system. Circulatory system. हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट में जो दो सिस्टम्स हमारी बॉडी ने, हमारी बुक ने मेंशन किए हैं, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। देयर इज लिम्फेटिक सिस्टम, देयर इज लिम्फेटिक सिस्टम। what is the circulatory system and what is the lymphatic system? This is the mode of transportation that is present in the body of humans, that's present in the body of humans. बेटे अगर छोटा ये सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक ठाक है, बड़ा है, और ये बिल्कुल छोटा है, सो बिफोर वी ड्राइव डीप इनटू दिस, हम इसमें इस सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे।
First one, it's divided into three parts. It's divided into three parts. It's divided into blood. It's divided into blood vessels. Blood vessels. And बच्चे, it is divided into heart. It is divided into heart. This blood is a connective tissue. Fluid connective tissue. ये एक बेटी connective tissue है. Connective tissue है. Connective tissue है. और यही रिवर ऑफ लाइफ कहलाता है. इसी को हम रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं. यहां पे आप आइडिया रखो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, इसमें तीन पार्ट्स है. पहला बीइंग द ब्लड, सेकंड बीइंग द ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन बीइंग द हार्ट. ये जो ब्लड है यही कनेक्टिव टिश्यू है. यही वो पार्ट है जो फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह तक. लेकिन ये ब्लड बेटे खुला नहीं घूमता. इट इज कॉन्फाइनेड, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल वेसल्स, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू पाथवेज, जिसको हमने ब्लड वेसल्स कहा. जिसको हमने ब्लड वेसल्स कहा. दीज पाथवेज आर द रूट्स, दीज पाथवेज आर द वेज जहां से ये खून एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी चला जाता है. यहां तक बातें क्लियर? एम आई क्लियर अप टू नाउ? ओके ओके, वेल डन माय स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन. अब जो तीसरा पार्ट है, इट्स दिस हार्ट. क्या बेटे आपको लगता है हमें जैसे एक पंप चाहिए ना इस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने के लिए, एंड दिस पंप, दिस वर्क ऑफ द पंप इज डन बाय दिस हार्ट. इट्स द मेन pumping, is the main pumping organ, is the main pumping organ of the body, organ of the body, which helps to transverse, which help to travel blood from one place to another place, from one organ to another organ, from one tissue to another tissue. बेटे यहाँ तक clear? यहाँ तक clear? Is this fine? Oh my dear good students, good, absolutely fine. Nice, so nice of you, so nice of you. Welcome, welcome OG, welcome, welcome. Now beti, before we dive deep into the circulatory system, let's take this heart as our priority. इस दिल की बात करेंगे बेटे. ये दिल है ना बड़ी जल्दी बहलता है, एंड इस दिल को बेटे, इसको अपना गुलाम बनाओ, इसका गुलाम नहीं बनो. इसको अपना गुलाम बनाओ so that you be bold enough, you be wise and kind, you have a zeal, just enthusiasm in you कि आप कल को बहुत सारी चीजें हासिल कर सको. Let's see, let's see, let's see. It's misinterpretation by the team. It's not blood, it should be heart here. Let me rectify it. It should be heart. ठीक है बच्चे, हार्ट है, ब्लड नहीं है, हार्ट की बात कर रहे हैं. अगर हम देखेंगे बच्चे, दिस हार्ट, आई सेड यू सर, दिस हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. दिस इज द मेन pumping organ of the body, main pumping organ of the body. सर इसमें क्या काम होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये कैसा होता है, इसको प्रोटेक्शंस होती है या नहीं होती है, व्हाट इज दिस? हमें तो समझाओ, हमें तो समझाओ. बच्चे मेरे रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द ह्यूमन बीइंग, दिस इज द ह्यूमन बीइंग. अगर हम इस ह्यूमन बीइंग को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, सी बेटे, इसकी बॉडी ये है ना, इसकी बॉडी ये है, this is his body, ये like this, like this, like this, like this. अगर हम इसकी बॉडी बच्चे डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, तो दो पोर्शंस ऑफ द बॉडी बन जाते हैं. दिस अपर पोर्शन, ये सारा अपर पोर्शन, इसको बेटे कहते हैं थोरेसिक कैविटी, and this lower one it's known as abdominal cavity. Abdominal cavity. क्या कहा मैंने? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, इसको हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में. द अपर पार्ट जिसमें लंग्स आए मेरे बच्चे, इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, एंड जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आए, स्टमक आया, उसको हमने कहा एब्डोमिनल कैविटी. सर हमें इससे क्या लेना देना? बच्चे याद रखो, लेट मी इरेज दिस पोर्शन, लेट मी इरेज दिस, व्हेयर इज इरेजर, लेट मी इरेज दिस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ओके, अब तो आपको समझ आया ना, थोरेसिक कैविटी किसे कहेंगे और एब्डोमिनल कैविटी किसे कहेंगे.
बेटे कैन यू सी हेयर, लंग्स है यहाँ पे। अगर हम बना ही लेंगे लाइक दिस, तो दिस इज ब्रोंकाई, these are lungs, though it's a rough diagram, these are lungs. So this is right lung and this is left lung, this is right lung and this is left lung. Can you see here is a depression like structure? बेटे let's use highlighter. क्या आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है? this yellow, yes, this is known as cardiac notch, cardiac notch. This is बच्चे known as cardiac notch and it is this heart जो यहाँ पे present होता है. This heart is present like this, tilted like this. So if anybody asks you about the location of the heart, आप क्या बोलोगे? Sir, heart is located first in the thoracic cavity. हमारी thoracic cavity में heart present है. Thoracic cavity, अब आपको पता है, the cavity of the human body that contains the lungs is known as thoracic cavity. Sir, thoracic cavity में कहाँ पाया जाता है? lungs के बीच में पाया जाता है. In the 11th class you will study there is a place called as mediastinum. अभी जरूरत नहीं है, बता रहा हूं आइडिया के लिए, that there is a space called mediastinum मेरे बच्चे, जहां पे इस हार्ट को पाया जाता है. अभी लिखेंगे सर इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन कहाँ है? सर इट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity. It's located in the thoracic cavity between the lungs. अगर हम मोर अप्रोक्स रहे इस हार्ट की लोकेशन में, तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय राइट साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट साइड. हार्ट सेंटर में बेटे नहीं है, इट्स लोकेटेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. इट्स लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. मस्कुलर ऑर्गन है. सर अगर इसकी शेप के बारे में बात करेंगे, हाउ अबाउट द शेप ऑफ दिस ऑर्गन? शेप की बात करेंगे तो इट्स मस्कुलर है and is about it's about pear shaped. एंड अगर हम बेटे अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, जितनी हमारी मुट्ठी होगी ना, जितनी हमारी मुट्ठी बंद करके होगी, क्लेंचड फिस्ट, आपकी एनसीईआरटी लिखती है द साइज ऑफ द हार्ट इज अबाउट द क्लेंचड फिस्ट. सो बेटे लेट्स राइट इट हियर, इट्स क्लेंचड फिस्ट. Size of the heart is clenched fist. And अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो it is four chambered. मेरे बेटे सी, हमारा हार्ट प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में. हमारा हार्ट प्रेजेंट है बिटवीन द लंग्स. कहाँ पे? स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सर अगर बात करेंगे शेप के बारे में तो ये कैसा दिखता है? सर ये मस्क्यूलर है. सर कैसा दिखता है? पेयर शेप्ड है. ये कैसा दिखता है? क्लेंचड फिस्ट जैसा है, क्लेंचड फिस्ट है. अगर देखेंगे इसमें क्या है अंदर से, तो चार चैम्बर है. क्या हर एक ऑर्गेनिज्म का हार्ट 4 चैम्बर होता है? नो. क्या हर एक ऑर्गेनिज्म का हार्ट 4 चैम्बर होता है? नो. अगर हम एवोल्यूशन के हिसाब से बात करेंगे बेटे सी, अगर हम एवोल्यूशन के हिसाब से बात करेंगे, तो जो हार्ट है ना, हार्ट है, इसमें एवोल्यूशनरी जो हार्ट की बात है, इसमें पहले 2 चैम्बर थे, फिर 3 चैम्बर आए, फिर इनकम्प्लीटली 4 आए और फिर 4 चैम्बर आए. 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर. सर ये किन में पाया जाता है? ये फिशेस में पाया जाता है. ये बेटे फिशेस में पाया जाता है. देखो बेटे ऑर्गेनिज्म सिंपल है तो सिंपल सा हार्ट प्रेजेंट है. देयर आर 2 चैम्बर्स, साइनस एट्रियोसस, साइनस आर्टरियोसस एंड कोनस वेनोसस. यही 2 पार्ट्स होते हैं. याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए ये याद रखो. अगर 3 चैम्बर हार्ट के बारे में बात करेंगे, सर ये जो हमारे रेप्टिलिया भैया है, पढ़ाया है मैंने बेटे क्लास 9th में. रेप्टाइल्स डाइवर्सिटी की बात अगर करेंगे, डाइवर्सिटी और एम्फीबिया की बात करेंगे, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है. लेकिन एक एक्सेप्शन हमेशा के लिए याद रखो बेटे, दैट एक्सेप्शन क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ और उसके आंसू, ये बेटे 4 चैम्बर होता है.
ये बेटे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और फोर्थ बात अगर करेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो इट इज प्रेजेंट इन मैमल्स एंड एव्स। एव्स अगर बोलेंगे तो बर्ड्स प्लस मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो मेरे बेटे जितना ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बनता जाता है, इस हार्ट की जो ये है ना कॉम्प्लेक्सिटी, अभी मैं बोलूंगा आपको कि व्हाई इज दिस, ये चैम्बर का सिस्टम क्यों है बेटे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, हमारे नेचर ने क्या दिया है, वी हैव बीन असाइन्ड विद दिस चैम्बर्स इन द हार्ट। सो आपने क्या याद रखा, आपने क्या याद रखा, दैट्स अ 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिशेस में, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि क्रोकोडाइल है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इज इट फाइन। और बेटे जो 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट किस में पाया जाता है, मैमल्स और एव्स के बारे में, एव्स में पाया जाता है। यहां तक बात है क्लियर? एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? ओके 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 ओके। हाँ बेटे, इन द फिशेस देयर ऑकर्स मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, वहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, लेकिन जो मैकेनिज्म है ना फिशेस का वो अलग है, ब्लड ऑक्सीजन लेने का, और हमारा डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। ओके 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 ओके। सी बेटे मैं थोड़ा आइडिया आपको दूंगा, मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, एक रफ डायग्राम, एक रफ डायग्राम अभी के लिए। दिस इज अवर राइट साइड एंड दिस इज अवर लेफ्ट साइड। जो हमारा राइट साइड है ना बेटे, इट कंटेन्स deoxygenated blood, it contains deoxygenated blood. Where is this highlighted? Yes, this contains deoxygenated blood. Let's dry, I am drawing it with red, red. And जो हमारे बेटे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड मिक्स ना हो, ये ब्लड मिक्स ना हो, यहाँ का इधर और यहाँ का इधर, यहाँ का इधर और यहाँ का इधर, ये ब्लड मिक्स ना हो, इसी के लिए, इसीलिए चैम्बर्स पाए जाते हैं, चैम्बर्स पाए जाते हैं। अभी जब हम हार्ट को पूरी तरह देखेंगे तो यू विल सी हाउ इफेक्टिव हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, दैट हाउ इफेक्टिव गॉड हैज बिल्ट अस, कि हमारे लिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती। यहां तक बातें क्लियर हुई ना आपको? यहां तक बातें क्लियर हुई ना? इन द कमेंट्स यस प्लीज। ओके 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 ओके। अब हम बेटे देखेंगे ग्लिम्प्स अबाउट द हार्ट, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हम बना भी सकते हैं, लेकिन फॉर टाइम सेविंग डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम बनी बनाई, लेट मी ऐड स्लाइड टू इट। देखो बेटे, दिस इज आवर हार्ट। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स की तरह चलेंगे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। हार्ट, दिस इज आवर हार्ट, दिल नादा, ये हमारा दिल है, ये हमारा दिल है। हमने बोला बेटे दिस हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स। हार्ट कैसे होता है अलग होता है, लेकिन आपकी सिंपलिसिटी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे बनाऊंगा। लेट्स मेक इट a bit complex. यहां तक बातें क्लियर बेटे? दिस इज आवर हार्ट, दिस इज आवर हार्ट। दिस इज आवर हार्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आप जो ही बेटे अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो यू विल फाइंड दीज डायग्राम्स इलस्ट्रेटेड देयर। दो वहां पे कॉम्प्लेक्स है, अब आपकी सिंपलिसिटी के लिए, आपको समझाने के लिए मैं सिंपल बना रहा। वी हैव 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, वी हैव 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। जो ऊपर वाले चैम्बर है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर नोन एज ऑरिकल्स। ऑरिकल्स कहो, एट्रियम कहो, एट्रिया कहो, 2 एट्रिया और 1 एट्रियम, सिंगुलर एंड प्लूरल। व्हाट इज दिस देन? दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया। बेटे लेटरल इन्वर्जन का ख्याल रखना,
दिस इज माई हार्ट, दिस इज माई हार्ट, दिस इज माई राइट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट साइड। ये मेरा राइट साइड और ये मेरा लेफ्ट साइड। मैंने बाहर निकाला और आपकी पीपीटी पे रखा। जो राइट है ना वो ये वाला आएगा और जो लेफ्ट है वो ये वाला आएगा। आप अपना हार्ट इमेजिनरी तरीके से निकालो एंड नोटबुक पे रखो, फिर पढ़ो उसको, फिर पढ़ो उसको। देखो बेटे, देखो बेटे, ये जो ऊपर वाले चैम्बर है ना इनको हमने एट्रिया कहा। अब जो राइट साइड से है उसको हम राइट एट्रिया कहेंगे और जो लेफ्ट साइड से है उसको हम लेफ्ट एट्रिया कहेंगे। सी, दिस इज राइट एट्रिया, एट्रियम, एंड बेटे दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। हमने अभी बोला वी हैव हाई कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे बीच में मिक्सिंग ऑफ द ब्लड नहीं होती है। ये जो लवर वाले हैं ना बेटे, ये भी होगा ना राइट और ये भी होगा लेफ्ट। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। लेकिन इनको एट्रिया नहीं कहा जाता, इनको वेंट्रिकल कहा जाता है, इनको वेंट्रिकल कहा जाता है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद क्या आप यहां पे एक दीवार देख पा रहे हो? दिस कुछ दीवारें हैं, बिट बाय बिट बात करेंगे। ये जो बेटे दीवार है यहां पे, ये जो बेटे दीवार है यहां पे, क्या ये दीवार दो वेंट्रिकल्स के बीच में नहीं प्रेजेंट है? क्या ये दीवार इस वेंट्रिकल और इस वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट नहीं है? इसको कहेंगे हम सेप्टा, इसको कहेंगे हम सेप्टा, सेप्टा, दीवार, दीवार। और अगर आपकी नॉलेज के लिए इसको कहते हैं हम, ये बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स, जब कोई चीज किसी के बीच में होगी उसको कहेंगे इंटर, इंटर। ये किन के बीच में है? वेंट्रिकल्स के बीच में। सो हम इनको क्या कहेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। लिखो 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 लिखो, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? ओके ओके सर, अब यहां पे भी दीवार है ना, ये वाली दीवार जो आपने ये लाल से बनाई है, दिस रेड वन, व्हाट इज दिस? अब ये बच्चे देखो, इसका भी नाम बहुत आसान है। ये किन के बीच में प्रेजेंट है? यहाँ पे राइट एट्रिया, यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया। ये दो बीच दीवार, ये जो दीवार है ये दो एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा। ये क्या करती है? मिक्सिंग ऑफ द ब्लड से होने से बचाती है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होने से बचाती है। यहां तक बात ही क्लियर? यहां तक बात ही क्लियर? एम आई क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इन द चैट्स प्लीज, इन द चैट्स प्लीज। ओके ओके ओके, बहुत आसान बेटे। अब याद रखो और एक चीज, अब याद रखो और एक चीज। सर यहां पे भी तो एक दीवार आपने बनाई जो एट्रिया के बीच और वेंट्रिकल के बीच बनाई, जो एट्रिया के बीच और वेंट्रिकल के बीच बनाई, इसको क्या कहेंगे हम बेटे? ये जो दीवार प्रेजेंट है किसके बीच में? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, इसको हमने कहा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में दीवार एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। Is it clear? Is it clear? Everybody, everybody, everybody. I need everyone active in the chat box and I need everyone interactive. मैं स्लो जा रहा हूं आपके लिए सो दैट ये चीजें समझ सको आप, सो दैट ये चीजें समझ सको आप। इज इट क्लियर? ओके बच्चे, यहां पे दो तरीके के वैल्यूज होते हैं, एक वैल्यू ऐसे होता है, एक वैल्यू ऐसे होता है। यहां पे भी वैल्यू होते हैं और यहां पे भी वैल्यू होते हैं। फ्लैप लाइफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस काम में आते हैं? ब्लड ऊपर फिर से ना आए। जब हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं बोलूंगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, एंड लेट मी राइट दिस बाय दिस कलर। ओके, वैल्यू, VALVE, वैल्यू। कौन कौन होता है? बाइकस्पिड कौन है, ट्राइकस्पिड कौन है, तभी देखेंगे, तभी देखेंगे। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके ओके ओके, अब हम डायग्राम पे आते हैं, अब हम डायग्राम पे आते हैं। देखो बेटा, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है,
ये लेफ्ट एट्रिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसने क्या दिखाया है, इसने पल्मोनरी आर्टरीज भी दिखाई है, जो हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। inferior vena cava, superior vena cava, okay, let's talk about it। बेटा कैन यू सी हेयर, ये पार्ट आती है, जो मैं हाईलाइट करूंगा बेटे वही याद रखो, वही याद रखो, बाकी किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी छोड़ दो सारा, बाकी छोड़ दो सारा, बाकी छोड़ दो सारा। यस बेटे, दिस सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इंफीरियर वेना केवा, लेट्स मार्क दीज विद स्टार। ये जो ब्लड आता है ना हार्ट में, ये दो वेसल्स, दीज आर टू इंपॉर्टेंट वेसल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग ब्लड टू द हार्ट। अब इन सुपीरियर क्या है, ये अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लाती है, इंफीरियर क्या है, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लाती है। यहां क्लियर, यहां क्लियर। जो ही बेटे खून यहां से आया, सी लेट्स मेक इट अगेन विद रेड, जो ही यहां से खून आया और यहां से खून आया पीछे से, तो ये कहां पहुंचा, राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट होता है और लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करता है बेटे, ये पंप करता है ब्लड को यहां बाहर, ये पंप करता है ब्लड को बाहर, और ये कहां जाता है, लंग्स तक लिया जाता है, लंग्स तक लिया जाता है। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होती है और वहां से खून को वापस लाया जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से इस एओर्टा से पूरी बॉडी को लिया जाता है, इज इट क्लियर? आई हैव अनदर डायग्राम फॉर यू। अभी के लिए आप समझो बेटे, बस हार्ट का स्ट्रक्चर आप समझो, जो मैंने यहां पे बताया ना आपको, इसको समझो आप, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फाइन। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, अगर हम मसल्स के बारे में बात करेंगे, तो हार्ट बेटे स्पेशल मसल्स से बना होता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स, जिनको हमने कहते हैं कार्डियक मसल्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनमें होती है ऑटो एक्साइटेबिलिटी, ऑटो एक्साइटेबिलिटी। ऑटो एक्साइटेबिलिटी मींस ये खुद को बेटे करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट पंप करता है, अगर हम एक एवरेज हार्ट बीट की बात करेंगे बेटे, इट इज नॉर्मल 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। यहां तक बातें क्लियर, माय डियर स्टूडेंट्स? हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, हमने क्या देखा, that we studied about the heart, we studied about the transportation system, जहां पे हमने पहले बात की what is circulatory system, what is lymphatic system की हमने जिक्र नहीं की, what is transportation system, सर ये वो सिस्टम है जो हमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। दूसरी बात हमने क्या कहा, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, सर सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, लिम्फेटिक सिस्टम आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने आगे बढ़ाकर कहा कि बेटे देयर इज ब्लड, ब्लड वेसल्स, और मेरे बेटे देयर इज हार्ट, और यही है ब्लड कलेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ब्लड वेसल्स पाथवेज है जहां से ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड मेरे बेटे द हार्ट इट्स द पंपिंग ऑर्गन। फिर हमने बात की हार्ट की लोकेशन के बारे में, फिर हमने बात की हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, और हमने थोड़ा बहुत देखा हार्ट किन मसल से बना है, जिनको हमने कार्डियक मसल्स कहा है। बेटा आई हैड प्लान्स टू just teach you internal structure of the heart as well today, but due to the shortage of time, I have another class on the app for 9th class. It's 5:03 and 5:10 पे मेरी अगली क्लास है। सो आई होप आप रिकैप्चुलेट करोगे एवरीथिंग दैट जो मैंने पढ़ाया। And tomorrow what we will study about blood vessels, we will study about blood, and tomorrow it will be the double circulation. Besides that, we will try to complete the topic that's transportation in plants. I hope this was today's end of lecture, and this is okay. CBSE, you are teaching CBSE.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई सेड यू दैट जब तक आपका इखलाक भैया यहाँ पे है, यू डोंट नीड एनी मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। आप अपनी एनसीईआरटी देखो। मैंने सीबीएसई लेवल इसीलिए चूज की बेटे, सो दैट आपको हर चीज़ मिले, आपको हर चीज़ मिले, यू कैन गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट, आपको बाहर इधर उधर कुछ चीज़ें पढ़नी ना पड़े। इज इट फाइन? इज इट फाइन एवरीबडी? एवरीबडी okay, okay, my dear students, so we are winding up the lecture. I hope tomorrow we will be meet with the same experience with good hopes and good energy. Until then, I wish everybody a good luck. Thank you so much. Until next time.